बच्चों आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले भी आपने विभिन्न प्रकार के इक्वेशन के बारे में बीजगणित में पढ़ा होगा, जैसे सिंपल इक्वेशन 2x + 3 = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी x² - 4x + 3 = 0। इस तरह से विभिन्न प्रकार के इक्वेशन के बारे में पढ़े हुएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन sin² x + cos² x = 1 या 2 sin x = 1। इस प्रकार से अभी तक विभिन्न प्रकार के इक्वेशन के बारे में पढ़े हैं बीजगणित में। सिंपल इक्वेशन यानी 2x + 3 = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे x² - 4x + 3 = 0, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन भी पढ़े हुएगा। sin² x + cos² x = 1, 2 sin x = 1। अब हम एक नए प्रकार के इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या? अब जैसे मान लीजिए किसी ग्राफ का किसी पॉइंट पर यहाँ पर ये टेंजेंट है, इसका स्लोप है dy/dx, और यहाँ पर एब्सिसा है x, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा dy/dx = x। यहाँ एक अलग प्रकार का इक्वेशन है, इस सब में x है और यहाँ पर dy/dx / x, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर y को डिपेंडेंट वेरिएबल और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो इसको कहा जाता है डेरिवेटिव, इसको कहा जाता है dy/dx को कहा जाता है डेरिवेटिव। तो जिस प्रकार के इक्वेशन में dy/dx रहेगा, x और y रहेगा, उस तरह के इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी एन इक्वेशन हैविंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहाँ पर dy/dx है, dy/dx = x, यहाँ पर y है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और x है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस प्रकार का इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स रहेगा, इसी को कहा जाता है डेरिवेटिव्स। तो जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव्स x और y रहेगा, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी एन इक्वेशन हैविंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल के तौर पर dy/dx = x, dy/dx - y = e⁻x और x² dx + y² dy = 0। तो हमने कहा जिस इक्वेशन में dy/dx होगा वह डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, लेकिन यहाँ पर dy/dx नहीं है, तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, dy/dx के फॉर्मेट में। अब जैसे यहीं पर x² dx, इसको इधर ले जाएंगे तो -y² dy हो जाएगा। अब इस dx को उधर ले जाइए और y² की इधर ले आइए, तो ये x² बराबर -dy/dx, यानी ये भी हो गया आपका इस फॉर्मेट में, यानी ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। यानी जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव्स होगा और वेरिएबल सब होगा, जैसे dy/dx = x, dy/dx - y = e⁻x,
इस टाइप के इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जैसे ऑर्डर है, डिग्री है। तो बारी बारी से देखेंगे कि ऑर्डर किसको कहा जाता है। द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब अब जैसे y को x के रेस्पेक्ट में करेंगे एक बार तो dy बाई डी एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे y x के रेस्पेक्ट में तो dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ y का x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर y का x के रेस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट हुआ। तो इसको कहा जाता है फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, जिस इक्वेशन में dy dx रहेगा, केवल dy dx रहेगा तो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन। और जिसमें ये रहेगा इसके साथ साथ, जैसे ये दो बार डिफरेंशिएट हुआ है, ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ, तो दोनों किसी इक्वेशन में एक साथ रहेगा। तो जब से जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ रहेगा जो टर्म या डेरिवेटिव्स, वह उस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो ऑर्डर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर dy dx इक्वल टू x, तो y का एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ x के रेस्पेक्ट में, तो इसका ऑर्डर हो गया 1। यहाँ पर y का दो बार डिफरेंशिएट हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। और किसी किसी में जैसे मान लीजिए यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 इक्वल टू या 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट हो गया, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, और यहाँ पर दो बार डिफरेंशिएट हो गया, इसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा आपका ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी दो बार डिफरेंशिएट हुआ है इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। इसमें एक ही बार वाला है, इसका ऑर्डर होगा 2, यानी द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा उसकी संख्या ही उसका ऑर्डर कहलाता है। जैसे इसमें दो बार डिफरेंशिएट वाला भी डेरिवेटिव है और एक बार डिफरेंशिएट वाला भी डेरिवेटिव है, तो 2 हुआ ज्यादा एक से, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। और यहाँ पर एक ही बार डिफरेंशिएट वाला डेरिवेटिव है डी वाई डी एक्स, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। और एक होता है डिग्री, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो डेरिवेटिव होगा उसका पावर ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर यह है एक्स क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई डी वाई डी एक्स का होल का पावर 4 प्लस 3 बराबर 0। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है, यानी किस डेरिवेटिव में अधिक से अधिक बार डिफरेंशिएट हुआ है। इसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें 2 बार हुआ है डिफरेंशिएट, इसमें एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ, तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव ये हुआ। इसका जो पावर होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा। जैसे यहाँ पर पावर है 4, डी वाई डी एक्स का पावर है 4, लेकिन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर है 2। तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ये है। हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब अधिक बार डिफरेंशिएट, इसमें एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है y का x के रिस्पेक्ट में, इसमें 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हो जाता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसका जो पावर होगा वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होगा। इसीलिए यहाँ अधिक पावर होते हुए भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री 4 नहीं होकर के 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इस प्रकार से डिग्री भी क्लियर हो गया। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स का जो पावर होता है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाता है। अब यहाँ पर चलें, यहाँ पर है डी वाई डी एक्स होल का पावर 4 प्लस 3y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल का पावर 3 प्लस x बराबर 0। तो यहाँ एक ही बार डिफरेंशिएट हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ 2 बार डिफरेंस सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसका जो पावर होगा 3 वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री होगा। तो डिग्री हो गया 3
और यहीं पर कोई ऑर्डर पूछेगा हमसे, तो ऑर्डर भी जो ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ होगा, तो इसमें 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसका ऑर्डर भी हो जाएगा, इसका ऑर्डर भी हो जाएगा 2, इसका ऑर्डर भी होगा 2, तो डिग्री 3 ऑर्डर 2। अब एक इस प्रकार का लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका पावर फ्रैक्शन के रूप में होगा। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम होगा जो फ्रैक्शन पावर में जो फ्रैक्शन के रूप में है उस फ्रैक्शन को तोड़ना है, मान इस फ्रैक्शन को हटाना है। जैसे 3/4 है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फ्रैक्शन हट गया 3, तो ये पावर के रूप में है 4, तो यदि पूरे का पावर 4 कर देते हैं, पूरे का पावर 4 कर देते हैं, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 3, इसका पावर 4 होगा, तो ये a² है, इसका पावर 4 होगा तो a की पावर 8 हो जाएगा, और इसका पावर हो जाएगा फिर 4, यानी 1 + d/dx का होल स्क्वायर, पूरे होल का पावर 3, और ये a की पावर 8 × d²/dx² होल का पावर 4। अब इसमें एक ही बार डिफरेंशिएट हो गया d/dx, इसमें डिफरेंशिएशन हो गया 2 बार, सेकेंड डेरिवेटिव है, तो सेकेंड डेरिवेटिव है तो इसीलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा इसका 2, और इसी का पावर है 4, इसीलिए इसका डिग्री हो जाएगा 4। यानी हमेशा याद रखना है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा वह उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कहलाएगा, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स यानी जितने बार डिफरेंशिएट हुआ है अधिक से अधिक ऑर्डर वाले का वही उसका हो जाएगा ऑर्डर होगा। जैसे इसमें 2 बार डिफरेंशिएट हुआ तब हुआ d²/dx², इसीलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, और इसी का पावर है 4, इसीलिए डिग्री हो जाएगा 4। इस प्रकार से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। धन्यवाद।